हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शूटिंग दिस वीडियो ऑन अ टेरेस और मैं बहुत रॉ रखने वाली हूँ इस वीडियो को। ये बहुत ज़्यादा कोई एस्थेटिक या प्रोफेशनल वीडियो शायद ना बने, बट आई जस्ट थॉट मुझे वॉक करते करते मुझे कुछ एनर्जीज़ ऐसे फील हुई और मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें सच में बात करनी चाहिए। सो इट्स लाइक अ वन ऑन वन टॉक। यू कैन कंसिडर मी एज योर एल्डर सिस्टर, या फिर अगर मैं आपसे छोटी भी हूँ तो भी आप ऐसा समझ सकते हो दैट आई एम समवन हु इज़ जस्ट कनेक्टिंग विथ यू और कम्युनिकेटिंग विथ यू वन ऑन वन मे बी। और आपके लाइफ में अभी जो प्रॉब्लम चल रहा हो या फिर आप कुछ सोच रहे हो तो शायद उसका सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। मेरा नाम आकृति है। मैं कॉर्पोरेट में पिछले 5 सालों से काम कर रही हूँ और मैं एक इमोशनल इंटेलिजेंट कोच भी हूँ। मैं अलाइंड करियर को लेके, इमोशंस को लेके, मैनिफेस्टेशंस को लेके वीडियोस बनाती हूँ और इंस्टाग्राम पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं बिकॉज आई पोस्ट रेगुलर वीडियोज़ एंड अबाउट माई कोचिंग प्रोग्राम रेगुलरली ऑन इंस्टाग्राम। सो आई विल पेस्ट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन कनेक्ट मी ओवर देयर। चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो कि मैं आज आपसे क्या बात करना चाहती हूँ। मैं आपसे इमोशंस के बारे में बात करना चाहती हूँ। जो इमोशंस हम डेली बेसिस पे फियर करते हैं कि अगर आपकी जॉब नहीं लग रही है, आपका ब्रेकअप हो गया है, आप अपने घर में परेशान हो, वर्क प्लेस से परेशान हो, स्ट्रेस्ड हो, इन जनरल स्ट्रेस्ड हो किसी ना किसी रीज़न से, तो वो जो इमोशंस है ना, सबसे पहली बात तो ये कि हम अपने इमोशंस को या अपने ग्रीफ को, अपने सैडनेस को एक्नॉलेज नहीं करते हैं। हमें ये पता ही नहीं होता है कि हम ज़्यादातर क्या फ़ील कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि मतलब अगर हमारा ब्रेकअप हो गया है तो किसी ने हमें छोड़ दिया, तो हम उस चीज़ के सैडनेस में रहते हैं कि हमारा ब्रेकअप हो गया, हमें कभी प्यार मिलेगा या नहीं, पता नहीं हमारा ब्रेकअप क्यों हो गया, हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी। बट द रियल इमोशन हियर इज़ दैट फियर ऑफ रिजेक्शन। और बहुत ज़्यादा सेल्फ लो वर्थ होता है आपका, इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फियर ऑफ रिजेक्शन होता है कि आज मेरा इससे ब्रेकअप हो गया है, इसका मतलब कल तो फिर मुझे कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। एंड लेट मी टेल यू कि जो एक्सेप्टेंस होता है ना, सबसे पहले आपको खुद में आना चाहिए। जो बिलीव होता है आपको लेके, जो आपके सेल्फ वर्थ का बिलीव है, जब तक आप खुद में फील नहीं करोगे तब तक सामने वाला भी नहीं करेगा। दूसरा एक इमोशन होता है स्ट्रेस का, कि हम अपने वर्क प्लेस पे या घर पे किसी ना किसी रीज़न से स्ट्रेस होते हैं। ठीक है, स्ट्रेस मोस्टली, चलो वर्क प्लेस के बारे में बात करते हैं, जॉब से रिलेटेड कि बहुत स्ट्रेस है जॉब में। ठीक है, स्ट्रेस इज़ नॉट द मेन रीज़न। द मेन रीज़न इज़ दैट यू आर इनसिक्योर कि अगर आपकी जॉब चली गई तो सोसाइटी में आपकी क्या आइडेंटिटी रहेगी, या फिर अगर आपकी जॉब चली गई तो आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी का क्या होगा। तो दीज आर द फियर्स दैट यू नीड टू डील विथ। बट हम मोस्ट ऑफ द केसेस में इन फियर को रिकग्नाइज ही नहीं कर पाते हैं कि हम सच में फियरफुल हैं। हमें बस ऐसा लगता है यार बहुत स्ट्रेस है, और हम बस ऐसा बोलते स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। फिर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ग्रीफ का। आपने अपनी लाइफ में किसी को लूज़ कर दिया है, मतलब कोई आपका बहुत करीबी आपको छोड़ के चला गया है फॉर एनी और द अदर रीज़न, मे बी इट इज़ अ परमानेंट लॉस, और मे बी कुछ और रीज़न की वजह से कुछ हो गया है। वो ग्रीफ को हम अंदर ही अंदर दबा के रखते हैं, ज़्यादा उसको शेयर नहीं करते हैं, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं, और वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में स्टोर होता जाता है। तो जितने इमोशंस मैंने अभी आपको बताए ना, फियर हो गया, या फिर लो सेल्फ वर्थ हो गया, फियर ऑफ रिजेक्शन हो गया, फियर ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो गया, या फिर ग्रीफ हो गया, ये जो जितने इमोशंस हैं ना, ये आपकी बॉडी में स्टोर होते रहते हैं। ठीक है, और जितने भी आपको एक हार्मोन के बारे में पता होगा, दैट इज़ कॉर्टिसोल, जो स्ट्रेस का हार्मोन होता है। ठीक है, और वो जो स्ट्रेस का जो हार्मोन है ना, जो हमारी बॉडी में स्टोर होता रहता है, वो हमारे लिए हेल्थ इश्यूज़ भी बाद में जाके क्रिएट करता है। बट हम इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते। हमें लगता है कि ये तो ज़िंदगी है, ज़िंदगी तो ऐसी ही है, हमें तो स्ट्रेस में ही जीना है, सबकी जॉब तो ऐसी चलती है, ब्रेकअप तो सबके ही होते हैं। बहुत सारे लोगों ने किसी अपने को खोया होगा तो उनका भी ग्रीफ है। ठीक है, तो हमारा क्या ही है, बस थोड़ी सी समय की बात है, टाइम हील्स, और हम इस चीज़ को टाइम देंगे और सब ठीक हो जाएगा, हम यही सारी चीज़ें सोचते हैं। ठीक है, एंड डेफिनेटली टाइम हील्स। ठीक है, बट आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो स्ट्रेस या फिर जो इमोशन आप फील कर रहे हो, आपके मन में तो वो है, और आप अपने मन को बहला भी रहे हो ये सारी बातें करके, पॉजिटिव अफर्मेशंस दे के, या फिर किसी थेरेपिस्ट से या किसी फ्रेंड से भी बात करके इस चीज़ को, मन को आप बस बहला रहे हो। व्हाट अबाउट योर बॉडी? जो आपकी बॉडी उतने सारे इमोशंस स्टोर करके रखी है, उसका क्या? वो बाद में आपके जो हमेशा जो इश्यूज़ होते हैं, ठीक है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, और देर आर मैनी इश्यूज़, पीसीओडी, पीसीओएस, इवन थायराइड। ठीक है, ये सारे इमोशंस जो हैं आपके, ये सारे जो
बीमारियां हैं ना, इसको एलिवेट करती हैं। तो इमोशन इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू योर मेडिकल कंडीशंस। आप एक बार रिसर्च करके देख लेना कि डायबिटीज़ का वन ऑफ द मेन रीज़न है स्ट्रेसफुल होना, ठीक है। तो अब देखो इस केस में किया क्या जाए। मैं आज आपसे ये चीज़ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि इमोशंस कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं आपकी लाइफ में और आपके हेल्थ में। हमें ऐसा लगता है कि यार बस पैसे कमाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी में रिकग्निशन इंपॉर्टेंट है, इज़्ज़त इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट 20s तक, 30s तक, चलो 40s तक भी होती है। पर जब आप अपनी लाइफ में ओल्ड एज तक पहुँचते हो ना, तो बीमारियाँ घर करने लगती हैं। और यार अगर आप ओल्ड एज में हो या फिर अगर आपके पेरेंट्स ओल्ड एज में हैं, तो आपको पता होगा कि आपको अपने पेरेंट्स को बीमार देखना कितना कितना मतलब बेकार फीलिंग है वो, राइट। इट्स नॉट अ गुड फीलिंग। तो जब ऐसे ही आप बूढ़े होगे और आपके बच्चे मतलब आपको देखेंगे कि आप स्ट्रेस के कारण इतनी सारी बीमारियां लेके रखे हो, तो उन्हें भी नहीं अच्छा लगेगा। इसीलिए यू नीड टू लीव अ हेल्दी लाइफ। अब जो इतना ज्ञान मैंने दिया इमोशंस के बारे में कि हमें अपने इमोशंस का ध्यान क्यों रखना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी में स्ट्रेस स्टोर होता है, उस इमोशंस की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। तो अब करें क्या, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए करें क्या। देखो हमारे पास बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। आप गूगल कर लो, यूट्यूब कर लो, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं। कोई स्पिरिचुअलिटी से इसको कनेक्ट करता है, कोई इसको जर्नलिंग के लिए कनेक्ट करता है, कोई इसको बोलता है कि अपने काम में बिज़ी हो जाओ, जो चीज़ आपको पसंद है वो चीज़ करो, उससे आप स्ट्रेसफुल उतने नहीं रहोगे। कोई बोलता है आप ट्रैवल करो, ठीक है, एंड दैट ऑल अप्लाइज। बट द वेरी वेरी बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज़ दैट सेल्फ अवेयरनेस। और इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे पहला कॉन्सेप्ट सेल्फ अवेयरनेस ही है। आपको सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा, खुद के बारे में जानना पड़ेगा कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, किस चीज़ में आपका इमोशंस एलिवेट होता है, कब आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, कब आपको रोना ज़्यादा आता है, किस चीज़ में आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, क्या चीज़ है जो आपको खुश करती है, जो इंटरनली खुश करती है। आई बेट यू कि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं है कि क्या चीज़ है जिससे उन्हें खुशी मिलती है। इन जनरल वो कह देंगे कि मुझे गाना सुनना पसंद है या खाना खाना पसंद है। लाइक कम ऑन, गाना सुनना या खाना खाना इज़ नॉट अ वेरी बिग डील, वो हम डेली बेसिस पे करते हैं, ठीक है। फूड इज़ द मेन सोर्स ऑफ आर एनर्जी, कि हम खाना खाते ही है, वो हमें खाना ही है। बट दैट्स नॉट द थिंग दैट विल गिव यू हैप्पीनेस। देयर विल बी सम एक्टिविटी रिलेटेड टू दैट, कि किसी को कुकिंग करना, बेकिंग करना, लिखना, ट्रैवल करना, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आपको खुशी मिल सकती हैं, बट मोस्ट ऑफ द लोगों को पता ही नहीं है। तो उसके लिए आपको सेल्फ अवेयर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्फ अवेयरनेस आएगी खुद के साथ बैठने से, खुद के साथ मेडिटेट करने से। जब आप मेडिटेट करते हो, आपके अंदर बहुत सारे आवाज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके अंदर से निकलती हैं। एंड लेट मी टेल यू कि आपको अपने अंदर की आवाज़ हमेशा सुननी चाहिए, हमेशा अपने इंट्यूशन सुनने चाहिए। खुद को समझने के लिए, खुद की लाइफ बेटर करने के लिए सबसे पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस। यू नीड टू बी सेल्फ अवेयर अबाउट योर सेल्फ, कि अगर आपको ये पता चल गया कि आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है, आप उस चीज़ में ज़्यादा एंगेज करोगे। आपको ये पता चल गया कि आपको गुस्सा कब ज़्यादा आता है, आप उस सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश करोगे। अगर आपको पता चल गया कि आपकी सिचुएशन से बहुत जल्दी स्ट्रेसफुल या एंग्शियस हो सकते हो, तो आपको उस समय के लिए, उस मोमेंट के लिए कोई ना कोई टूल अपने पास रखना होगा जिससे आपकी एंग्जाइटी कम हो सके। तो जो टूल्स प्रैक्टिस करना है या फिर जो सॉल्यूशंस है वो बहुत बाद में आएगा। सबसे पहली चीज़ है खुद के बारे में जानना, खुद के साथ बैठना, मेडिटेट करो, जर्नल करो, खुद के बारे में लिखो, लोगों से बातें करो, जो आपके करीबी लोग हैं उनसे बातें करो, उनसे पूछो कि उनके दिमाग में आपकी क्या इम्प्रिंट है, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। और आपको कभी कभी सरप्राइज ही करेगा कि सच में क्या मैं ऐसा हूँ या क्या मैं ऐसी हूँ। तो जितना सामने वाले को पता है आपके बारे में, आपको अपने बारे में उससे थोड़ा तो ज़्यादा पता होना चाहिए ना। बस मुझे यही कन्वे करना था इस वीडियो के थ्रू कि आपके इमोशंस कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, वो आपके हेल्थ में कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं, आप अपने इमोशंस को कैसे मैनेज कर सकते हो। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको सेल्फ अवेयर होने की ज़रूरत है। अगर आप ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहते हो, जो स्ट्रेस है, फियर है, ये है, वो है, सब चीज़ों को अगर आप अवॉइड करना चाहते हो, तो आपको सेल्फ अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं नेक्स्ट पार्ट के साथ आऊँगी जिसमें कि हम दूसरे एस्पेक्ट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस समझेंगे, जैसे सोशल अवेयरनेस क्या होती है, एम्पैथी क्या होती है, ये सारे टॉपिक्स हम इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में समझेंगे, जिससे कि हम अपनी लाइफ को और बेटर कर सकते हैं। तब तक के लिए प्रैक्टिस योर सेल्फ अवेयरनेस, फॉलो मी ऑन Instagram, and we will meet in the next video. Thank you for watching.